हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। जनरल साइंस की ये पांचवी सीरीज़ है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हम आपके लिए। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एकदिश धारा में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों, ऐसा कौन सा यंत्र है जो प्रत्यावर्ती धारा को एकदिश धारा में एक परिवर्तित करता है। तो ये है ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर है जो कि प्रत्यावर्ती धारा को एकदिश धारा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम कर दी जाए तो पृथ्वी के तल पर जी के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी के तल पर जी के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों, ये एक फॉर्मूला है न्यूटन का, जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक एक फार्मूला दिया गया है। तो इसमें जी m1 m2 अपॉन में r² होता है। तो यहाँ पर m क्या होता है, दो द्रव्यमानों का जिसके बीच बल लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है। तो उन दोनों द्रव्यमानों का द्रव्यमान है, दोनों पिंडों का द्रव्यमान है सॉरी। और जो r होता है उन दोनों के बीच की दूरी होती है। तो इस फॉर्मूले में पुट करके आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है 0.5% से बढ़ जाएगी। जो जी का मान होगा वो 0.5% से बढ़ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदनशील होता है क्योंकि गैस क्या होती है। गैस दोस्तों, तो करेक्ट आंसर है कि जो गैस होती है वो द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसारित होती है। सबको पता है हमें कि जो गैस होती है वो द्रव की अपेक्षा अधिक जल्दी से फैलती है, प्रसारित होती है। इसलिए जो द्रव तापमापी है वो गैस तापमापी की अपेक्षा अधिक संवेदित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लेजर अथवा किसी अन्य संसक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने की समृद्धि क्या कहलाती है। हमें बताना दोस्तों कि लेजर की प्रकाश पुंज से या फिर अन्य संसक्त प्रकाश स्रोत से जो दो प्रकार की प्रकाश किरणें व्यतिकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपस में मिल जाना। ठीक है, तो व्यतिकरण के बाद जब कोई त्रिविमीय मतलब कि 3D इमेज अगर जो बनती है तो इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं। तो इस पूरी घटना को दोस्तों हम कहते हैं होलोग्राफी। होलोग्राफी के द्वारा ही ये पूरी घटना संपन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो मोनाजाइट किसका अयस्क है दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये थोरियम का इकलौता अयस्क है मोनाजाइट। ठीक है, थोरियम का जो सल्फेट ऑक्साइड है उसे ही हम कह रहे हैं मोनाजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि हो हानिकारक पदार्थ होता है। तो शराब त्रासदियों में ऐसा कौन सा पदार्थ शामिल होता है दोस्तों जिसके कारण लोगों में अंधता आ जाती है। तो वो पदार्थ है दोस्तों एमिल अल्कोहल। ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। एमिल अल्कोहल के कारण ही जो शराब त्रासदियों में व्यक्तियों के आंखों में अंधापन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में आसानी से घुलनशील कौन है इनमें से। तो इनमें से दोस्तों कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनियम और आयोडीन में से जो जल में आसानी से घुल जाता है वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारी जल एक प्रकार का क्या है। तो भारी जल दोस्तों क्या है, एक प्रकार का, ये एक प्रकार का मंदक है। जो भारी जल है दोस्तों वो नाभिकीय जो रिएक्टर्स होते हैं उसमें मंदक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो मंदक के रूप में कैसे कार्य करता है, ये उसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें वो न्यूट्रॉन्स को अवशोषित कर लेता है। एक बार जब वो न्यूट्रॉन्स को अवशोषित कर लेगा तो वहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया है वो धीमी पड़ जाती है, इसलिए उसे कहा जा रहा है कि ये मंदक के रूप में कार्य करता है। और भारी जल है क्या चीज़ दोस्तों, भारी जल जैसा कि हम आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं तो उसमें जो ड्यूटीरियम होता है, हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है तो उसमें होता है ड्यूटीरियम। तो ड्यूटीरियम का ये ऑक्साइड होता है भारी जल। ठीक है दोस्तों, तो भारी जल क्या होता है, ड्यूटीरियम का ऑक्साइड बोलते हैं, या फिर हम इसमें हाइड्रोजन के समस्थानिक जो होता है ड्यूटीरियम ऑक्साइड, उस ड्यूटीरियम का ऑक्साइड होता है भारी जल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है। एक कोलाइडी विलयन कौन सा नहीं है इसमें से खून जो है, ब्लड होता है हमारा, वो कोलाइडी विलयन नहीं होता। इसके अलावा दूध, आइसक्रीम और शहद जो है वो कोलाइडी विलयन। तो कोलाइडी विलयन होते क्या हैं दोस्तों, कोलाइडी विलयन ऐसे होते हैं जो दो प्रकार के यौगिकों का मिश्रण होता है। तो इसमें जो है कोलाइडी विलयन कहा जाता है इसे। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से कोलाइडी विलयन यहाँ पर खून नहीं है, बाकी की चीज़ें सारी कोलाइडी विलयन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित की जाती है? किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित की जाती है दोस्तों? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण होता है एक आयरन का एक यौगिक है जिससे टेप रिकॉर्डर की जो टेप है वो लेपित की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं के, यहाँ पे जो धातु लिखा है दोस्तों, यहाँ पे धातुओं के टुकड़े को टाँका लगाने वाला मिश्रण क्या होता है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो टाँका हम लगाते हैं वो टाँका किस चीज़ का बना होता है? तो वो टिन और शीशे का टाँका बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी धातु है जो अमलगम नहीं बनाती है? अमलगम नहीं बनाती दोस्तों, इसमें इकलौता जो लोहा है, लोहे के अलावा जितनी भी धातुएं हैं वो सब पारे के साथ मिलकर अमलगम बनाती है। अमलगम एक्चुअली होता क्या है दोस्तों? पारे के साथ जब हम किसी भी अन्य धातु को मिश्रित करते हैं, अन्य किसी भी धातु को केवल लोहे के अलावा जितनी भी धातुओं को मिश्रित करते हैं तो वो आपस में मिलकर एक अमलगम गाढ़ा सा द्रव्य बना लेती हैं। तो उसी कहा जा रहा है कि ये लोहे के अलावा जितनी भी हैं, जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम, वो इसका अमलगम बना लेती हैं। नेक्स्ट है, हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? तो हैलोजन ग्रुप जो होता है दोस्तों, हैलोजन ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये 17वें वर्ग में आता है। ठीक है, 17वें वर्ग का ये हैलोजन जो ग्रुप है उसमें जो फ्लोरीन है वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जो फ्लोरीन की परमाणु क्रमांक है वो 9 होता है। ठीक है, 9 होने के बाद अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो होता है 2, 6 और 1। ठीक है, 2 + 6 + 1 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोस्तों। तो पहले प्रकोष्ठ में 2, दूसरे प्रकोष्ठ में 6 इलेक्ट्रॉन और लास्ट के प्रकोष्ठ में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस वजह से जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों ये आसानी से मुक्त होने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इस वजह से जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो हैलोजन ग्रुप में सबसे अधिक मानी गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मूल तत्व है? तो मूल तत्व की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो हीरा है वो सीधे कार्बन का मूल तत्व माना जाता है। इसके अलावा जो रेत होता है वो सिलिका का यौगिक है, संगमरमर कैल्शियम का यौगिक है, शक्कर भी इस तरह से सुक्रोज आदि कार्बोहाइड्रेट्स के यौगिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशमन में कौन सी गैस काम आती है? इजी क्वेश्चन दोस्तों बनना चाहिए हम सभी को कि अग्निशमन में अर्थात फायर ब्रिगेड आदि में जब होता है तो कौन सी गैस जो है आग बुझाने काम आती है? तो इसे कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सत्य है? कौन सी चीज़ इसमें सही है हमें ये बताना है। तो इसमें दोस्तों जो सही चीज़ है वो है RDX एक विस्फोटक है। RDX जो है वो एक विस्फोटक है, तो ये इसमें सही है। बाकी जो DDT है दोस्तों, तो DDT एक कीटनाशक है, ना कि रोगाणुनाशक। TNT जो है दोस्तों वो भी एक व्यापक रूप से यूज़ किए जाने वाला विस्फोटक पदार्थ है, TNT ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। ठीक है, और DDT क्या होता है दोस्तों? डाईएथिल डाईप्रोपेन ट्राई एथिल होता है। ठीक है, उसके बाद LSD जो होता है दोस्तों, LSD एक अति संतृप्त मेडिसिन है, औषधि है LSD। ठीक है, ना कि विषाणुनाशक। तो RDX इसमें बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो धूप के चश्मे में दोस्तों क्रुक्स नामक कांच का यूज़ किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? इसकी क्या विशेषता है क्रुक्स कांच की? क्योंकि ये हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेता है और हमारी आंखों को उससे रक्षा देता है। तो क्रुक्स कांच होते हैं। बाकी के जो पायरेक्स कांच है कांच होते हैं, पायरेक्स ग्लास, वो हमारे लैब आदि जो होते हैं वैज्ञानिकों के वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। फ्लिंट कांच जो होते हैं दोस्तों वो बल्ब आदि बनाने में यूज़ किए जाते हैं। और क्रिस्टल जैसा कि हमें पता है कि ये धात्विक बर्तन आदि बनाने में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु जल क्या होता है? तो गुरु जल क्या होता है दोस्तों? ये ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन का बना होता है, भारी हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है, हाइपो जिसका फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है उसका रासायनिक नाम क्या है? हाइपो का रासायनिक नाम पूछा गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। हम सबको इसका आंसर पता है लेकिन हो सकता है ये हाइपो नाम से हमें समझ ना आ रहा हो। इसका आंसर है सोडियम थायोसल्फेट। जी हाँ, सोडियम थायोसल्फेट जो कि फोटोग्राफी में एक फिक्सर के रूप में यूज़ किया जाता है, उसी का नाम है हाइपो। तो सोडियम थायोसल्फेट को ही हम कहते हैं हाइपो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैराफिन जिसका उपोत्पाद है। पैराफिन किस चीज़ का उपोत्पाद है? तो दोस्तों पैराफिन जो है वो पेट्रोलियम परिशोधन का उत्पाद है। पेट्रोलियम परिशोधन, पैराफिन एक्चुअली होता है क्या दोस्तों? एक मोम जैसा पदार्थ होता है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड अवस्था में होता है और थोड़ा सा ही अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको गर्म कर दिया जाए तो वो लिक्विड में बदलना शुरू हो जाता है, पैराफिन। नेक्स्ट है हमारा, खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं। तो किस चीज़ से विस्फोट होते हैं दोस्तों? एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन के मिश्रण के कारण एसिटिलीन गैस वहाँ पे होती है और जैसे ही हम खदान में खुदाई अगर स्टार्ट करते हैं तो ऑक्सीजन के मिश्रण के कारण वहाँ पर विस्फोट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध में किस एक रासायनिक आयुध के रूप में यूज़ किया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध में दोस्तों एक होती है मस्टर्ड गैस या फिर इसे हम कहते हैं सरसों। जी हाँ दोस्तों, सरसों सल्फेट इसे कहा जाता है, मस्टर्ड गैस को। तो इसका यूज़ जो है प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्रतिद्वंदियों को मारने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगीन गैस कौन सी है। तो ये अधूरे प्रज्वलन के कारण दोस्तों याद रखिएगा ये चीज़ों को, अधूरे प्रज्वलन के कारण जो गैस निकलती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीतल पेयों जैसे कोला आदि में पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है। तो पर्याप्त मात्रा में इसमें दोस्तों निकोटिन पाया जाता है शीतल पेयों में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में से कौन सा एक बहुलक उपयुक्त होता है। तो बुलेट प्रूफ बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो यूज़ होता है वो है पॉलीकार्बोनेट नाम के एक बहुलक का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।